हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैश में ट्रेड करेंगे, कि फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, कि ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे इम्पोर्टेंट होगा? उसके लिए मान लीजिए आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए हैं। आपको ये पता नहीं है कि आप किसमें काम करेंगे, कैश में काम करेंगे कि फ्यूचर में काम करेंगे कि ऑप्शन में काम करेंगे, और जिसमें आपको हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसे कि हम नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊंगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है। और मैं कैश फ्यूचर ऑप्शन में जाने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अ, आपने क्या किए, एक अपार्टमेंट में एक बिल्डर से 1 करोड़ का एक घर खरीद लिया। कितना? 1 CR का एक होम, अपार्टमेंट में एक होम लिए हैं। ठीक है। उसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आज आपने होम खरीदा है, मतलब अपार्टमेंट बाय किए हैं, और आपको ऐसा कुछ न्यूज आ गया, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ये जो रूम खरीदता है, मतलब होम खरीदता है अपार्टमेंट में, तो उसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आज उसने बाय कर लिया है तो मान लीजिए कुछ भी कारण से, हो सकता है कुछ ऐसा ना हो, लेकिन कुछ भी कारण से अब वो जो अपार्टमेंट का रेंट है, मतलब प्राइस है, वो डाउन होने लगता है। मतलब उसको पता लगता है कि जो अपार्ट रियल एस्टेट है वो क्रैश हो सकता है, मतलब ज़्यादा गिरावट हो सकता है रियल एस्टेट में। तो प्राइस एक 1 CR से 80 लाख में आ जाएगा। कितना पर आ जाएगा? 80 लाख में आ जाएगा। 80 lakhs में वो प्राइस आ जाएगा। ठीक है। और उसने क्या किया कि बिल्डर से बोला, अरे मैंने तो खरीद लिया एक्स 1 CR में, तो अभी 80 लाख का हो गया है। बिल्डर तो उसको सुनेगा नहीं क्योंकि वो बेच दिया है। आपको मान लीजिए आपको पैसा का जरूरत है तो आप क्या करेंगे कि जाएंगे उसी 80 लाख से ही उसको बेचेंगे। उसके हिसाब से आपको 20 लाख का नुकसान होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या, आपके दिमाग में आ सकता है कि अरे अगर मैं 1 CR में उसको सेल कर देता पहले, तो उसके बाद जैसे ही 80 लाख हो जाता उसको मैं बेच देता, बाय कर लेता, परचेस कर लेता। ऐसा वो दिमाग में आ सकता है। देखिए ये जो मैंने बोला कि 1 CR में बेचने के लिए और वो 80 लाख में खरीदने के लिए, ये शेयर मार्केट में होता है। लेकिन जो रियल हम मार्केट है, मतलब हमारा जो दैनिक जो मार्केट चलता है, जिसमें हम सामान खरीदते हैं, मार्केट है, सब कुछ है, उसमें नहीं होता है। रीजन ये है कि अगर कोई अगर चाहेगा कि 80 लाख में सेल कर देगा, उसके बाद 1 करोड़ का बेच देगा, वैसा थोड़ी होगा। वो बिल्डर को हो सकता है, हमको नहीं होगा। हम जैसे कि हम पर्सन है, तो उस हम लोग को नहीं होगा। जो बिल्डर जो बेच रहा है घूम घर अपार्टमेंट, उसको हो सकता है। ठीक है। हम जैसे कि इसमें नहीं हो सकता, लेकिन जो शेयर मार्केट है उसमें हम पहले सेल कर सकते हैं, उसके बाद हम बाय भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। उसके लिए जैसे कि मान लीजिए ये जो काम है ये रियलिटी में नहीं होता है, शेयर मार्केट में होता है। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैश क्या होता है और फ्यूचर कैसे होता है, ऑप्शन में कैसे होता है। ठीक है। ये मैं कुछ लिख के रखा हूँ। ठीक है। देखिए, कैश में जो काम होता है वो ओनली आप कैश में बाय कर सकते हैं। ठीक है। कैश में क्या कर सकते हैं? ओनली आप बाय कर सकते हैं, मतलब परचेस कर सकते हैं ओनली। ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको कलर कर देता हूँ, आपको पता चला। हाँ, अभी ये हो गया कि जैसे कि ओनली आप बाय कर सकते हैं कैश में। ठीक है। फ्यूचर में आएंगे वही चीज आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन भी सेम है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं आपको, उसको बस ये किया हूँ, डबल मार्क दे के रखा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में भी सेम चीज होता है, फ्यूचर में भी सेम चीज होता है।
इसको हम एक जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको डीमार्ट अकाउंट में लेके चलूंगा। जैसे आपके पास मान लीजिए डीमार्ट अकाउंट नहीं है, तो आप प्ले स्टोर में जाके वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, जो भी है आपके हिसाब से, आपको जो सुइटेबल लगे, तो आप डाउनलोड करके वहां पर साइन इन करके वो काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। मतलब इसमें ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बस ओनली एजुकेशन के लिए। तो अभी जैसे कि मान लीजिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड। अभी जैसे कि मैंने लिखा कोई भी शेयर ये कर देता हूँ। रिलायंस लिख लिया। ठीक है, रिलायंस का अभी अक्टूबर फ्यूचर देखिए। अक्टूबर फ्यूचर में आएंगे तो यहाँ पर देखिए बाय और सेल दोनों दिखा रहा है। ठीक है, बाय दिखा रहा है और सेल भी दिखा रहा है, दोनों चीज दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज दिखा रहा है। आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि केस में कैसे काम होता है, और सेकंड लेक्चर में बताया हूँ कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑप्शन को, कैसे हम ऑप्शन में काम कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, उसमें बारे में बताया हूँ। आप अगर आप देखे नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या है। केस में ओनली हम बाइंग कर सकते हैं। अगर सेलिंग करते हैं तो इंट्राडे के लिए रहेगा, हम उसको कैरी फॉरवर्ड की होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फ्यूचर में चलते हैं तो फ्यूचर में हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो है वो आपको चार्जेस ज़्यादा लगता है। और उसको में क्या होगा कि कैरी फॉरवर्ड में आपको थोड़ा, जैसे मान लीजिए आपने परचेस किया है एक प्राइस में, और उसने क्या हुआ, उस एंड ऑफ द मंथ के अंदर अपने पोजीशन में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप चाहेंगे कि नहीं, मैं पोजीशन को क्यों प्रॉफिट लॉस में निकालूं, तो हम नेक्स्ट मंथ में उसको बाय कर लेता हूँ, परचेस कर लेता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि डीमार्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर परचेस करने के लिए दिखाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी वो पहले नहीं था, अभी वो चल रहा है, हो गया है। अभी जैसे कि मैं एक बार इसमें आता हूँ फिर से। तो अभी जो हो गया बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन, फ्यूच कैश कैसे होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन में कैसे बाय सेल कर सकते हैं, वो मैं देखा है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कैश में आपने कोई भी शेयर में आपने कुछ भी क्वांटिटी बाई करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए लिखा हूँ कि एनी नंबर ऑफ शेयर मैं लिखा हूँ केस में। और इसमें फ्यूचर और ऑप्शन में लॉट साइज होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट साइज होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि लॉट साइज क्या होता है। उस लॉट साइज के हिसाब से काम होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट साइज होता है। लॉट साइज के हिसाब से काम होता है, मतलब एक लॉट में जितना लॉट साइज होगा उतना क्वांटिटी आएगा उसमें। अभी जैसे कि मान लीजिए रिलायंस का शेयर है, उसका लॉट साइज है 250। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। रिलायंस का शेयर, आपका उसका शेयर प्राइस है कितना, रिलायंस का शेयर प्राइस है 250, जो लॉट साइज है 250 लॉट साइज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक लॉट बाय करने के लिए जाएंगे तो आपको 250 शेयर मिलेगा। ठीक है, और कैश में हुई चीज, अगर आप 250 शेयर बाय करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, नियर बाय 6 से 7 लाख के आसपास पड़ जाएगा आपको। नियर बाय कैश में इन्वेस्टमेंट आपको 6 से 7 लाख का कैपिटल पड़ जाएगा। 7 लाख के आसपास कैपिटल पड़ जाएगा, ये कैपिटल है। ठीक है, और इसमें फ्यूचर में वही चीज देखेंगे, फ्यूचर में आपको नियर बाय पड़ेगा आपको 1.5 लाख के 2 लाख के आसपास, मोटा मोटा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी ये देखिए, मैं जैसे सॉरी, अभी 500 हो गया है। अभी 500 हो गया है लॉट साइज। पहले था 250, अभी 500 हो गया, क्योंकि अभी वो उसका प्राइस ये हो गया है, तो इसीलिए नहीं सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, नहीं, 250 है, 250 वन लॉट दिखा रहा है। हाँ, 250 है। और आपको एक लॉट बाय करने के लिए आपको देना पड़ेगा कितना, 46,051 रुपीज़। ठीक है, 46,051 रुपीज़ एक लॉट में बाय करने के लिए देना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा, उसमें भी चार्जेस था जाए थोड़ा, मतलब अभी चेंज हुआ है तो इसीलिए इसमें ये कर रहा है। 46,000 नियर बाय 78,000 पड़ जाएगा, 60-70,000 पड़ जाएगा। और सेल भी जाएंगे तो सेल में भी सेम चीज़ है, सेम पे सेल, सेल में भी 500 क्वांटिटी दिखा रहे हैं, 250 कर देंगे तो 46-47,000 दिखाएगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके वो 50 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि जैसे कि फ्यूचर में जाएंगे
तो उस आपको इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा कि कम एक लॉट बाय करने के लिए, यहाँ पर 250 शेयर कैश में 250 शेयर बाय करने के लिए आपको 7 लाख देना पड़ रहा है। लेकिन आप वहीं पर अगर आप फ्यूचर में चल जाते हैं तो एक लॉट बाय नहीं, उस टाइम 250 शेयर मिलता है, लेकिन एक लॉट मिलता है। एक लॉट में कितना क्वांटिटी 250 शेयर मिला और आपको इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ा 50,000 60,000 के आसपास। वहीं पर आप ऑप्शन में चल जाएंगे। ऑप्शन में कैसे होगा कि ऑप्शन में सेम लॉट साइज यहाँ पर आएगा। जैसे कि रिलायंस का 250 लॉट साइज है, तो 250 का लॉट साइज यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए 1500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 1500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें प्रीमियम जो चल रहा है, मतलब रेंट, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो रेंट रेंट बोलते हैं हमारा नॉर्मल भाषा में, और मार्केट की भाषा में प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, जो प्रीमियम है और रेंट है, तो उसमें क्या चल रहा है कि मान लीजिए वो 90 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 90 रुपीज़ चल रहा है। तो आपको कितना करना पड़े, कैसे आप वो कैलकुलेट करेंगे कि 90 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, मतलब 250 मल्टीप्लाई ये 90। ठीक है, आपको जितना आएगा मान लीजिए नियर बाय मोटा मोटा ये एक बार मैं बता देता हूँ कि कितना आएगा। अ, आपको नियर बाय 22,500 रुपया लगेगा। 22,500 रुपया लगेगा। 22,500 इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगेगा एक लॉट बाय करने के लिए। देखिए कैसे कैसे कम होता जा रहा है इन कैपिटल। कैश में वहीं पर 250 शेयर को 7 लाख का कैपिटल लगता था। अब फ्यूचर में जैसे ही आ गया, फ्यूचर में एक लॉट 250 शेयर को कितना लगा 70 50 60 थाउजेंड। और वहीं पर ऑप्शन में जैसे ही शिफ्ट हो गए, ऑप्शन में 250 शेयर को, मतलब एक लॉट को 250 शेयर को कितना लगा 22,500 ओनली। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे कम हो गया। और जैसे कि मान लीजिए अभी हम चले गए चार्जेस के बारे में। चार्जेस देखेंगे कि चार्जेस क्या होता है कि अभी जैसे कि मान लीजिए कोई जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत बड़ा पैसा है, 7 लाख के आसपास, मान लीजिए 70 लाख है, 70 करोड़ है, जो भी है। ठीक है, उसने क्या किया, रिलायंस को बाय किया और इंट्राडे पे काम किया। ठीक है, इंट्राडे मतलब आज बाय किया है, आज ही सेल कर देगा 3:30 से पहले। ठीक है, उसमें तो उसको ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटा नियर बाई उसको पड़ जाएगा 2,500 3,000 के आसपास, मोटा मोटा जितना बड़ा क्वांटिटी होगा उसके हिसाब से। अगर वहीं पर आप देखेगा उसके फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में वहीं पर उसको चार्जेस कितना पड़ेगा कि 400 to 500 रुपीज एक लॉट में, नियर बाय उसका एस टी टी सी जी एस टी सब कुछ मिला के 400 to 500 रुपीज। लेकिन आप एक ट्विस्ट है, ऑप्शन में जैसे वो आएगा, चार्जेस कैसे कितना पड़ेगा उसको, ओनली 120 से लेके वन 180 नहीं तो 200, 180 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगर देखेंगे 200 रुपीज उसको चार्जेस पड़ेगा, मोटा मोटा ऑप्शन में एक लॉट के लिए। देखिए यहाँ पर कैसे डिफरेंस हो गया कि कैश में भी सेम चीज है, ऑप्शन में कैश में ज्यादा चार्जेस लग रहा है, उसके नीचे थोड़ा आ गया तो फ्यूचर में थोड़ा और चार्जेस कम लग रहा है, ऑप्शन में आएंगे तो और ज्यादा चार्जेस कम हो गया। ठीक है, और एक चीज है जो केस है, केस में आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने जो चार्जेस है यहाँ पर उसको हम एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। जो चार्जेस है यहाँ पर कैसे कम हो जाएगा, केस में कैसे कम होगा कि अगर आप केस में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, केस में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने आज परचेज किए हैं और आपको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, और नहीं तो आपने सोचा कि नहीं और कुछ बढ़ सकता है, मतलब मान लीजिए 1500 से मैंने बाय किया है, आपको लगा नहीं यहाँ से 1500 से 2000 चल जाएगा 2-3 साल के अंदर, तो आपने कुछ किया कैरी फॉरवर्ड कर दिए, मतलब लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर दिए, तो उसमें जो चार्जेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंट्राडे पे करते हैं तो उसमें चार्जेस ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कैश में। और वहीं पर आपको फ्यूचर एग्जिट बाय एक्सपायरी में लिखा हूँ, सेम चीज एग्जिट बाय ऑप्शन में, एग्जिट बाय एक्सपायरी। एग्जिट बाय एक्सपायरी क्या है कि जैसे कि एग्जिट बाय एक्सपायरी मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, जिसमें उसमें एक्सपायरी होता है, जो इंडेक्स है उसमें एक्सपायरी होता है, वो फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी होता है, और ऑप्शन में, मोटा मोटा के लिए बता देता हूँ, ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर वही सेम चीज स्टॉक ऑप्शन में कर दें, फ्यूचर में स्टॉक मतलब कोई भी शेयर में काम करते हैं, शेयर में कोई भी शेयर, रिलायंस का जैसे शेयर है, तो उसमें क्या होगा मंथली एक्सपायरी रहेगा, उसका ऑप्शन भी मंथली एक्सपायरी रहेगा।
लेकिन इंडेक्स में चले जाते हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें सॉरी निफ्टी या सेंसेक्स में, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो फ्यूचर है मंथली एक्सपायरी मिलेगा, ऑप्शन जो है वो आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगा। लेकिन जैसे कि बैंक निफ्टी जाएंगे और फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी देखेंगे, तो वो तीनों है, जो तीनों इंडेक्स है वो आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगा फ्यूचर में भी, और ऑप्शन में भी मंथली एक्सपायरी, वो चेंजेस हुआ है तो इसीलिए उसे हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि आपको बताया हूँ कि कैसे हम कैश में ओनली बाय कर सकते हैं और उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसमें चार्जेस कितना लग सकता है, कितना क्वांटिटी में कितना चार्जेस लगेगा, और उसको हम लॉन्ग टर्म भी होल्डिंग कर सकते हैं उसको। और मैं फ्यूचर में कैसे हुआ, फ्यूचर में बाय सेल दोनों कर सकते हैं, बाय पे भी होल्ड कर सकते हैं, सेल में भी होल्ड कर सकते हैं, और एक्सपायरी के अंदर उसको एग्जिट करना पड़ेगा मंथ के एक्सपायरी, और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे मंथली एक्सपायरी में, नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो उसमें थोड़ा आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्राइस में, और डिफरेंस भी मिल सकता है। मान लीजिए आपने मोटा मोटा के लिए 1500 से बाई किए हैं इस फ्यूचर में, मतलब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, अक्टूबर एक्सपायरी में, और नवंबर एक्सपायरी आते आते उसमें प्राइस हो सकता है आपको 20-30 पॉइंट का डिफरेंस भी मिल सकता है, और उसमें चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा, मतलब मिनिमम चार्जेस है नॉर्मल, और लॉट साइज के हिसाब से काम होता है। ऑप्शन में सेम चीज़ है, ऑप्शन में आपको प्रीमियम के हिसाब से आपको लॉट साइज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उसमें क्या होगा कि ऑप्शन में आप एक्सपायरी के अंदर है, मतलब वीकली एक्सपायरी है कि मंथली एक्सपायरी है, वो डिपेंड करता है आप किस में काम करते हैं, इंडेक्स में करते हैं कि कैश में करते हैं, सॉरी कैश फ्यूचर में, शेयर मतलब इसमें करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में करते हैं, तो उसमें आपको एक्सपायरी के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आई थिंक ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा, मतलब देख के, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंटली आपको ये समझाने में आपको समझाया हूँ कि जिसमें ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 22,500 का हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और मान लीजिए जो शेयर में जो स्ट्राइक प्राइस था, मतलब 1500 का जो स्ट्राइक प्राइस था, और उसमें आपको वो शेयर में अच्छा बढ़ोतरी, मतलब मूवमेंट हुआ है, और आपका जो प्राइस है वो उसमें क्या हुआ कि उसमें अभी आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, 100 पॉइंट में प्रॉफिट में आपको कितना प्रॉफिट होगा, 25,000 का प्रॉफिट होगा। कैसे 25,000 प्रॉफिट हुआ, कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि जैसे कि 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए जो 1500 का शेयर प्राइस था रिलायंस का, उसने 1600 तक चला गया। ठीक है, और 1600 जाते जाते आपको ये जो 90 का प्रीमियम था, ठीक है, 90 का जो प्रीमियम हमने परचेस किए थे, 90 का प्रीमियम मतलब 1500 का स्ट्राइक प्राइस को 90 का प्रीमियम में परचेस किए थे, वो प्रीमियम धीरे से क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, हो सकता है 190 भी चला जाए, और जैसे ही 190 चला जाएगा और आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो आपको आएगा 25,000, आपका मुनाफा होगा। कितना होगा, 25K का आपको प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द डे। हो सकता है डे नहीं तो 1-2 दिन के वो अगर करी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आपको एक्सपायरी के अंदर आपको निकालना पड़ेगा। मतलब हम ये समझे कि मोटा मोटा ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है, और ऑप्शन में कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और आप वहीं पर फ्यूचर में जाएंगे, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लग सकता है, और जो फ्यूचर है उसमें आपको एक्सपायरी के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा जो भी रहेगा एक्सपायरी उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हम जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं, और जो ऑप्शन चेन में कैसे काम होता है। ठीक है, और ऑप्शन चेन में हम मैं कैसे देखता हूँ ऑप्शन चेन को, उसमें क्या मैं समझता हूँ, क्या मैं देख के उसके हिसाब से काम करता हूँ, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन चेन को देखेंगे, ऑप्शन चेन में क्या वॉल्यूम है, क्या ओपन इंटरेस्ट है, कैसे उसमें टुवर्ड्स बॉटम होता है, क्या टुवर्ड्स टॉप होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो कैसे मैं लाइव मार्केट में कैसे काम करता हूँ उसको देख के, तो मैं आपको उसके हिसाब से काम करूँगा। ठीक है, और ट्राई कीजिए थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, जिसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।